वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई अगर हमारी वस्तु दूसरी तरफ रखी हो या इधर रखी हो तो हम उसकी दूरी को कैसे मापते हैं दर्पण से। ठीक है, अगर इमेज हमारी लेफ्ट में बन रही है तब हम उसकी जो दूरी है वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर दर्पण के इधर राइट साइड में इमेज बन रही है तो तब हम उसकी दूरी कैसे लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। मतलब कहने का क्या है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के दौरान हम उसकी चिन्ह परिवर्ती यानी साइन कन्वेक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है साइन कन्वेक्शन की, ठीक है, जो वस्तु होती है ना, जो वस्तु मतलब जिसका भी हमें प्रतिबिंब यानी जो भी हमें शीशे में देखना है उसको हम सबसे पहली कंडीशन ये है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु को दर्पण के हमेशा दाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, सॉरी बाईं ओर हो जाता है। ठीक है, वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। बाईं यानी लेफ्ट, ये वाला जो हाथ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाली साइड पर रखा जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, कहने का मतलब ये है अगर वस्तु क्या है दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है। आप एक बात तो हमेशा पढ़ के आए होंगे कि हाँ, एक्सिस के बारे में पढ़ के आए होंगे, जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव बाई होता है, जो नीचे होता है वो निगेटिव बाई होता है। इधर के साइड अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो माइनस एक्स होता है, और अगर कहते हैं राइट साइड की बात करें तो वो पॉजिटिव एक्स होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो निगेटिव यानी ऋणात्मक दूरी लेंगे, अगर सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो हम पॉजिटिव दूरी लेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो प्रतिबिंब है वो ऊपर बनता है, इस वाली मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आइए चलो अब शुरू करते हैं कि हमारे पॉइंट क्या है। तो जो बिंब, ठीक है, इसमें कहा गया है बिंब के बारे में। बिंब कहते हैं वस्तु को। ठीक है, वस्तु हमेशा जो होती है वो दर्पण से बाईं ओर रखी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड पर रखी होनी चाहिए। यानी जो दर्पण पर जो लाइट आएगी, ठीक है, जो प्रकाश आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, वो कैसा आएगा, लेफ्ट साइड से। अब आप एक बात ध्यान रखें, मैं आपको आज एक बात बता दूं कि अगर जो हमारा जो लाइट है ना, ये जो प्रकाश आता है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो भी हम दूरी मापेंगे, ठीक है, यानी अगर ये इधर को चल रहा है, अगर मैं इधर को जो भी दूरी नापूंगा दूसरी साइड, ठीक है, इधर को प्रकाश चल रहा है, अगर मैंने इधर को कोई भी दूरी नापी तो वो क्या होगी, वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। कितनी बात पकड़ के चलनी है, अगर लाइट इधर चल रही है, इधर की साइड ही में नापूंगा तो भाई वो तो पॉजिटिव है, अगर इधर की साइड नापूंगा तो वो निगेटिव है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी जो भी दूरी मापेंगे वो क्या है, इस वाले ध्रुव से मापेंगे, पी बिंदु से नापेंगे। अब ध्रुव के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप प्रीवियस भी लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें हमने ध्रुव के बारे में बहुत डिटेल में बताया। वैसे भी एक थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं। ध्रुव क्या होता है कि भाई जो हमारे पास दर्पण है उसके केंद्रक को हम कहते हैं ध्रुव, जहां से क्या है, मुख्य अक्ष होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपने देख लिया मूल बिंदु के दाईं ओर जो होता है, मूल बिंदु यानी जो हमारे पास कहते ध्रुव है, उसके जो दाईं ओर है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, जो बाईं ओर है वो क्या होता है, ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक एक्स अक्ष। जो मूल बिंदु यानी जो हमारा ध्रुव है उससे ऊपर वाली कंडीशन में हम उसको धनात्मक वाई अक्ष बोलते हैं, और जो नीचे वाली कंडीशन है उसको हम ऋणात्मक वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अरे वाह, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं जरा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि भाई ये दूरियां कैसे मापी जाती हैं, हम एक बार प्रीवियस लेक्चर से मतलब जो प्रीवियस इनकी इमेज है उनमें देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर ये वस्तु क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन है, वस्तु कहाँ रखी है, इस जगह रखी है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, देखो दर्पण से लेके कहते जो वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी कहलाती है, उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर दूर रखी है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये तो इधर की साइड रखी है ना, हमारा लाइट ऐसे जा रही है, रखी इधर की साइड है तो निगेटिव आएगी। ठीक है, दूसरा, अब देखो भाई प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, दर्पण के दाईं ओर बन रहा है। ठीक है, दाईं ओर यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रकाश के डायरेक्शन में बन रहा है, लाइट की डायरेक्शन में बन रहा है। तो यानी ये जो दूरी होगी, जो लाइट कहते हैं जो हमारे पास इमेज बनी है उसकी जो दूरी होगी उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, और वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
ठीक। अब अगर मैं इसमें कहते प्रतिबिंब की लंबाई मापूं, प्रतिबिंब की लंबाई देखो, वस्तु तो क्या है, वस्तु तो ऊपर है, ठीक है, ऊपर की साइड है, ध्रुव से कहते ध्रुव से हमारे ऊपर की साइड है, तो यानी ये वस्तु की लंबाई जो हो जाएगी वो होगी पॉजिटिव। इधर अगर मैं दर्पण के सॉरी प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो देखो तो भाई वो भी ध्रुव से ऊपर की तरफ है, तो वो भी क्या हो जाएगी नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव। नेगेटिव कहां से आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, तो यानी इसमें इस मामले में केवल u जो है हमारा नेगेटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें ये भी तो देखना है। अब जैसे ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, इसी कंडीशन पे माप लेते हैं, ये इधर वाली पे ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर, अगर यहां पर वस्तु यहां रखी है इधर, ठीक है, वक्रता केंद्र से इधर की साइड, तो u का जो डिस्टेंस होगा वो देखो इतना है, ठीक है, इस वाले ध्रुव से नापना है हमें, ठीक। अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि भाई देखो ये जो प्रकाश है वो इधर की साइड जा रहा है, ठीक है, हमने जो दूरी नापी है वो ध्रुव से स्टार्ट करके इधर 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 चलते गए, इतनी दूरी मापी, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में मापी है। दूसरी बात, अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब भी हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है, तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी ध्रुव से ही तो नाप रहे हैं, यहां से ध्रुव को देखा कि यार ये भी हमारा प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी v भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये v क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है, दर्पण से दूरी। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। अब बात क्या है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास a है वो क्या है, ध्रुव मुख्य अक्ष से ऊपर है, ऊपर की साइड है, तो यानी जो क्या है, जो हमारे पास O है वो क्या है पॉजिटिव है। O का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितनी ऊंची बनी है, या वस्तु की लंबाई कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जो इमेज है वो मुख्य अक्ष के मतलब जो मुख्य अक्ष है उससे नीचे की तरफ बनी है, डाउनवर्ड बनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इमेज है वो उल्टी बनी है। उल्टी का मतलब है कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो हमारे पास इमेज की लंबाई लेंगे वो हम किस में देंगे, निगेटिव में लेंगे, ठीक है। किस डायरेक्शन में लेंगे, निगेटिव। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक, कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूं। आप दोबारा एक बार सुन लेंगे कि जब भी हम वस्तु को रखेंगे, वो मतलब वस्तु का जो भी इमेज बनाना हो अगर उसको रखते हैं तो दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर रखते हैं। अब जितनी भी कंडीशन, सबसे मेन बात, जो भी दूरी नापी जाएगी वो ध्रुव से नापी जाएगी, ठीक है। ये जो ध्रुव है इससे दूरी मापी जाएगी, जो भी दूरी होगी वस्तु की या प्रतिबिंब की जो भी दूरी होगी वो ध्रुव से नापी जाएगी। बात क्या है, ध्रुव क्या है, इसका मूल बिंदु का काम कर रहा है, यानी 0 पॉइंट, यानी जैसे हमारे स्केल में एक साइड पर 0 होता है ना, इसके मिड में मान लो कि तुम्हारा इधर 0 है। अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो ये माइनस होगी, इधर की साइड चलते हैं तो ये पॉजिटिव होगी, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे चलेंगे तो निगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर भी निगेटिव। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि तीसरा पॉइंट कि भाई जब भी हम दूरी मापेंगे, अगर वो जो हमारे पास लाइट आ रही है, मान लो वहां से इधर की साइड से मेरे मुंह पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, अगर वो जो दूरी है अगर वो लाइट की डायरेक्शन में यानी प्रतिबिंब हमारा मेरा वहां बने, तो बात क्या है, तो वो तो वही पॉजिटिव हो जाएगा। जो अगर लाइट की डायरेक्शन में, अगर लाइट की डायरेक्शन मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दूरी मापूंगा तो वो निगेटिव होगी। यानी अगर मैं अभी यहां से अब बल्ब तक की दूरी मापता हूं तो वो क्या मानी जाएगी, वो निगेटिव मानेंगे, ठीक है। और यहां से मैं अपनी छाया की दूरी मापूंगा तो वो क्या मापूंगा, मैं पॉजिटिव मापूंगा, ठीक है। ये समझेंगे, यानी जो लाइट के डायरेक्शन में जो भी हम दूरी मापेंगे वो पॉजिटिव होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मापेंगे तो वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है कि दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होता है। सबसे पहली बात दर्पण सूत्र के बारे में देखते हैं। देखो भाई, दर्पण सूत्र में हमें 3 चीजें डिफाइन करनी है। सबसे पहली बात, U क्या होता है। U हमने अभी देखा, U क्या होता है, U होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ला 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 डा 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 डा, ठीक है। V क्या होता है, V होता है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो इमेज बनी है, यानी जो शीशे में हम दिख रहे हैं या फिर पर्दे पर दिख रहे हैं, तो वो कैसे, मतलब कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब की दूरी, किससे, दर्पण से, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और आएगा F, ठीक है। F क्या होता है,
एफ वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाता है? एफ कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। तो एफ को फोकस से, यू क्या है? वस्तु की दूरी, वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है हमारे पास दर्पण का सूत्र। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हाँ भाई जल्दी से दर्पण का सूत्र लिखिए, तो आपको किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे दर्पण का गणितीय सूत्र। उसमें क्या लिखेंगे? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/u ये लिख दिया, फिर उसको एक ब्रैकेट मतलब बॉक्स में बंद कर देंगे, ऐसे डिब्बे में। ठीक है, जैसे आपको मम्मी कमरे में बंद करके पीटती है ना, उसी तरीके से हम इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। कमरे में बंद नहीं करना, डिब्बे में बंद करना है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होगी? उसमें हम नीचे एक एक चीज को डिफाइन करेंगे कि एफ क्या होता है? एफ होता है दर्पण का फोकस। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, फोकल दूरी। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। तो बात क्या है फिर? पता है एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको झक मार के नंबर देगा कि हाँ भाई इस बच्चे को नॉलेज तो है, ठीक है, इसको नंबर जरूर मिलने चाहिए, तो वो आपको नंबर दे देगा। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है कि आवर्धन क्या होता है। और हाँ, एक बात तो बतानी भूल ही गए कि इसमें यू, वी, ठीक है, और एफ, ठीक है, जो भी पूछा जाए वो हम दर्पण के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, जो जितनी भी दूरी है वो हम चिन्ह परिपाटी, यानी जो अभी हमने सोचा ना, देखा था ना कि पॉजिटिव निगेटिव किस तरीके से लेना है, ठीक है, उस सबके अनुसार रखते हैं। ठीक है, उस सबके अनुसार इनके प्रतिबिंब बदल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि इसके बाद आज आवर्धन कंप्लीट हो जाएगा, आवर्धन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स अभी जंप करेंगे। न्यूमेरिकल्स से पहले हम करेंगे भाई अपवर्तन के बारे में सीखेंगे, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तब हम एक साथ एक सीरीज चलाएंगे जिसको हम कहते, मतलब जो होगी हमारी न्यूमेरिकल सीरीज, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको हम फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेसिकली मुझे ऐसे याद रहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब है कि भाई आपकी जो इमेज है ना, यानी मतलब मान लो वस्तु इतनी सी है, ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज इतनी है, उसकी इमेज इतनी बन रही है, तो या फिर इतनी बन रही है पॉइंट के बराबर, तो यानी वस्तु उससे कितना डिफरेंट बन रही है, कितने गुना बड़ी बन रही है, कितने गुना छोटी बन रही है, ये इसको हम कहते हैं आवर्धन। गुना का मतलब आवर्धन, यानी उससे वस्तु कितनी बड़ी बनती है तो ये भी आवर्धन है, उससे वस्तु कितने गुना छोटी बनती है ये भी आवर्धन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आवर्धन के बारे में पता चल गया होगा। अब बेसिक से इसका नॉर्मल फॉर्मूला है कि भाई आवर्धन निकालते कैसे। आवर्धन निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी यहां पर हम देख रहे थे ना प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहां पर कंडीशन देखेंगे, कहां गया ये, यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये ऊपर ऊंचाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मिलेगी प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब ये ऊपर है, अगर ये मुख्य अक्ष से ऊपर आती है, ठीक है, ये इस मुख्य अक्ष से ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगी, अगर मुख्य अक्ष से नीचे है तो वो निगेटिव होगी। यानी इस वाली कंडीशन में जैसे ये नीचे है, ये भी नीचे है, ठीक, ये भी नीचे बन रहा है, ठीक है, और ये तो खैर अनंत पर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी इधर ऊपर बन रहा है। तो बात क्या है, ये तीनों चारों कंडीशन में क्या है, ये निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो बात क्या है, अगर वो मुख्य अक्ष से नीचे हो रहा है तो वो निगेटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर है तो वो पॉजिटिव। ठीक है, वो वस्तु और कहते प्रतिबिंब दोनों के केस में। तो आप अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात, अगर मुझे किसी भी चीज का आवर्धन निकालना है तो पहली बात मुझे पता करना है कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है। फिर उसके बाद बिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु कितनी, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु कितनी बड़ी है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तब हमारा आवर्धन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तब हमारा आवर्धन निकल के आ जाएगा। और याद रहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, I/O, इसे आप याद रखेंगे I/O। ठीक है, I का मतलब इमेज और O से मतलब है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, कोई भी चीज रखी रह सकती, ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बाद में करवाएंगे, वो सब एक सीरीज में चलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो बात क्या है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब है कि वस्तु हमारे मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, कितने गुना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है तो कितने गुना छोटा बन रहा है, ये सब चीज निकाली जाती है। ठीक है, और ये निकालते कैसे? I/O से। कैसे निकालते हैं? I/O यानी इमेज
जो ये इमेज की ऊंचाई, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितनी बड़ी बनी है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, h अपॉन एच डैश अपॉन एच या फिर I अपॉन ओ मान लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे उसको डिफाइन करना चाहेंगे। फॉर्मूला अगर रिलेशन v अपॉन मतलब v की वैल्यू दे दी है, u की वैल्यू दे दी है, या फिर हमारे पास इमेज की लंबाई दे दी, वस्तु की लंबाई दे दी, और u की वैल्यू दे दी कि वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई मुझे ये बता दो कि हाँ भाई प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे m बराबर I अपॉन ओ, ठीक है, I लिख लो, O लिख लो, I अपॉन ओ बराबर माइनस v अपॉन यू, फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट आके मतलब कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा एक पॉइंट और, ठीक है, एक पॉइंट और रह गया कि अगर प्रतिबिंब आभासी हो, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब यानी जो मतलब क्या है, जो हमारे दर्पण से दाईं ओर बने, ठीक है, दाईं ओर बनता है आभासी प्रतिबिंब मेनली, ठीक है, मेनली कहने का मतलब है जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई जो होती है वो धनात्मक लेनी चाहिए, ठीक है, बिंब की ऊंचाई जो होगी हमारे पास धनात्मक लेनी चाहिए, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, वरना तो बाकी तो सब सही है, सब कल्याण वस्तु है। दूसरी बात, आवर्धन में जो आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक आता है, ठीक है, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो समझ लो प्रतिबिंब जो है हमारे पास वास्तविक है। कहने का मतलब सीधी यही है कि अगर इमेज देखो, इमेज उसमें सारी कंडीशन में हमने ये देखा कि अगर इमेज कहते हैं निगेटिव आ रही थी, निगेटिव बनती है, निगेटिव का मतलब है कि उल्टी कंडीशन में आ रही, तो वो अवतल दर्पण में थी, ठीक, अवतल दर्पण में ही वो निगेटिव कंडीशन आ रही, तो वो वस्तु मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है, जब वो बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है। आवर्धन के मान धनात्मक चिन्ह बताता है, अगर आवर्धन हमारे पास धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, ठीक है। अगर आवर्धन यानी हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि भाई अपवर्तन क्या होता है, अगर पानी के गिलास में हम पेंसिल को डाल दे तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी तैयार हैं, जल्दी आएगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टाटा बाय बाय, सी यू। अगर इस कहते हैं लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई ये समझ में नहीं आया, तो हम दूसरे मेथड से भी समझा सकते हैं, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे मेथड है मेरे पास समझाने के, और ये सबसे आसान मेथड था जो मैंने समझाया, ठीक। बाय बाय, सी यू, टाटा।